इसलिए बिल्कुल आज के प्रसंग में पहले वैराग्य है और ये भूषण है। काव्य बीजम सनातनम, रामायण को काव्य बीज कहा गया है। काव्य बीजम सनातनम, सत्य बीजम सनातनम, सत्य का बीज है। जैसे ये बीज आपके अंदर जाएगा, जैसे ये राम बीज, ये रामायण का बीज जैसे ही आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर वैराग्य, धर्म, ज्ञान, सत्यता का प्रकाशन करेगा। जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। और जैसे बीज डाला जाता है, बीज के साथ ही फल आने लगते, अंकुरित होता है बीज, पुष्पित होता है, फलीभूत होता है, सुरभित होता है, कुसमित होता है। उसके बाद मंजरी, काष्ठ, शाखाएं, छाया, छाल, गोंद, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, बीज में से क्या नहीं निकलता। इसका पहला फल है वैराग्य। कथा का पहला फल है वैराग्य। और यह केवल कथा का फल नहीं है, यह महापुरुषों की सन्निधि का भी फल है। महापुरुषों के पास बैठकर व्यक्ति कुछ सुरति आती है, स्मृति आती है, अपनी याद आती है, अपना वो घर अपना घर, अपनापन याद आता। नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। अर्जुन ने पूरी कथा अथवा गीता सुनने के बाद यही तो कहा भगवान से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पूरी गीता को सुनने के बाद दो बातें हो गई। नष्टो मोहा, अब मोह नहीं रहा है, स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति आ गई, अब मुझे पता लग गया क्या करना है। तो कथा का फलोपलब्धि वैराग्य है। और वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ के चले जाएंगे। वैराग्य का अर्थ है कि आपको सत्य का बोध हो जाएगा, सत्य सत्य का, जड़ चैतन्य का, नित्य नित्य का, शुचि अशुचि का, आत्मनात्म का। जिस देह के साथ हम रह रहे हैं, इस देह का सच तो पता लगे कि कब तक साथ रहेगी। जिस मन के साथ हम हैं, जिस बुद्धि के साथ हम हैं, जिस चित्त और चेतना के साथ हम हैं, हम जिस कारण शरीर के साथ हैं, ब्लॉक्स करके देखिए तो सही कि कौन कौन मेरे साथ है। हमारे साथ तो हमारा मन ही नहीं है, वो तो वस्तुओं के पास है, तो पदार्थों के साथ है। बुद्धि हमारे पक्ष में है ही नहीं। काव्य बीजम सनातनम, ब्रह्म बीज सनातनम, आनंद बीज सनातनम, प्रेम बीज सनातनम। बहुत ही विनय के साथ, और यद्यपि सन्यासी हाथ जोड़कर कोई बात कहे उचित नहीं लगता, पर मैं विनय पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि भैंस के घी से यज्ञ होता है। वो तामसिक यज्ञ है, अशुद्ध यज्ञ है, वो अपवित्रता पैदा करता है, असुचिता पैदा करता है, भयानक रोग उससे होते हैं, मानसिक व्यथा का कारण बनता है, और उससे बड़ी कोई और विकृति नहीं है। कृपया बंद कर दो यज्ञ करना। यज्ञ ही करना है तो गाय के घी से ही यज्ञ होगा, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। जो गौघृत है उसी से रसायन, धूम्र, उसी से रस वृद्धि, श्री वृद्धि, सौकर्यता, उसी से मंत्र संप्रेषण, उसी से मंत्र स्पंदन, उसी से मंत्र तरंगें जागृत होती हैं और पंच द्रव्यों को एकीकृत करती हैं। वो धूम्र अगर हमारी रोमकूपों को छू जाए तो एक साथ हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये 24 गायत्री की ध्वनि भी अगर यज्ञ के साथ हो जाए, 24 गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 गायत्री। अजीब योग आया ऐसा, स्वाहा। अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। पर देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या? भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सर्क हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। गौ माता का पूजन हुआ। यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, मत पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर। अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है, गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे? पहले गाय तो आए।